चैप्टर 310 मुसाशी और गोंजो ने फिर से फील्ड में पानी भर दिया है। मुसाशी प्रार्थना करता है कि इस बार सब ठीक रहे। अगली सुबह फील्ड सूखी मिलती है। इयोरी बताता है कि वो वहाँ कुछ नमी महसूस कर सकता है। गोंजो मिट्टी को उठाते हुए कहता है कि सुसाकू सही कह रहा था, हम इस मिट्टी को राइस फील्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हार मानकर गोंजो वहाँ से चला जाता है। मुसाशी मिट्टी को उठाकर चेक करता है। इयोरी को भूख लगी है पर वो पानी पीकर अपना काम चला रहा है। मुसाशी प्रैक्टिस करने लगता है। वो सुसाकू से हुई कन्वर्सेशन याद करता है। सुसाकू से कहता है कि तुम एक बेवकूफ समुराय हो, तुम अकेले फसल नहीं उगा सकते। सुसाकू से बताता है कि अगर तुम लोगों से डील करते तो तुम्हारे लिए उन्हें अपनी पावर से बुली करना आसान होता, पर मिट्टी अलग चीज है, तुम्हें इसकी सुननी पड़ेगी। अगर तुम इसे नहीं सुन सकते तो ये लो, इसे टेस्ट करो। ऐसा कहते हुए सुसाकू मुसाशी के मुंह में मिट्टी घुसेड़ देता है। मुसाशी उस मिट्टी को थूक देता है। सुसाकू कहता है कि अब समझ आया तुम्हारी मिट्टी का टेस्ट कैसा है। मुसाशी अपनी शॉट कंटिन्यू स्विंग करता है। उसे उसके शोल्डर में स्टिफनेस महसूस होती है। वो कहता है कि मेरे इस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मुझे इस कचरे को बाहर निकालना होगा और वापस उस केव में जाना होगा। तभी मुसाशी की ईगो कहती है, मैं फार्मिंग क्यों कर रहा हूँ, मुझे फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, मुझे बैटल में होना चाहिए था, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो, मैं मुसाशी हूँ, मुझसे वो काम मत कराओ जो मैं नहीं करना चाहता। मुसाशी फोकस करके भी उस केव को नहीं ढूंढ पा रहा है। वो पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग खाने की तलाश में लगे हुए हैं। वो कहता है कि हमें विंटर से पहले जो भी मिल जाए उसे इकट्ठा करना होगा। तभी वो देखते हैं कि इस नदी के ठंडे पानी में मुसाशी नहा रहा है। उन्हें यकीन नहीं होता कि मुसाशी में इतनी ताकत है। इसके बाद मुसाशी फील्ड में काम करने लगता है। वो तीनों खुद में हार चुके हैं। वो मुसाशी को काम करता हुआ देख रहे हैं। मुसाशी फावड़ा चलाते हुए कहता है कि मैं भी इयोरी की तरह हो गया हूँ और अब मुझे ये फावड़ा भी भारी लग रहा है। अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग किया तो मैं इयोरी को क्या बताऊंगा। इयोरी कहता है कि तुम मियामोटो मुसाशी हो, अपने हाथों का जोर लगाओ। मुसाशी कहता है कि सिर्फ हाथों का ही जोर नहीं बल्कि हर किसी का, तुम्हारी बैक, लेग, स्टमक, सबका। सुसाकू मुसाशी को दूर से देख रहा होता है। मुसाशी भी उसे नोटिस कर लेता है। सुसाकू वहां से जाते हुए सोचता है कि तुम सोच रहे होगी कि तुमने बिना किसी के हेल्प के सरवाइव किया है, तुमने सिर्फ लोगों पे दोष जमाने के लिए स्वॉर्ड का यूज किया है। सुसाकू मूली को देखते हुए कहता है कि इतनी जल्दी हम तुम्हें तोड़ भी नहीं सकते, हमें कैसे न कैसे इस साल को निकालना होगा, कई को भूखा रहना होगा। वो अपनी झोपड़ी के पास जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि दो व्यक्ति उसकी झोपड़ी से बचा कुछ राइस लेकर भाग रहे हैं। वो घर जाके देखता है उसके राइस के डब्बे खाली हो चुके हैं। सुसाकू के होश उड़ गए हैं, उसकी उम्मीद भी जा चुकी है। वो कहता है कि उन्हें चुराने की क्या जरूरत थी, उन्होंने मुझसे मांग लिया होता। वो कहता है नहीं, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहा था। देखो पर क्या हुआ। मुसाशी को काम करता हुआ देख वो तीन लोग कहते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया है और पहले से सूख गए हो, ना ही तुम्हें फार्मिंग करनी आती है, फिर भी तुम हार क्यों नहीं मान रहे। वो तीनों मुसाशी को वहां से जाने की कहते हैं। मुसाशी को उनकी बातें समझ नहीं आती। वो पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। इयोरी मुसाशी को बताता है कि जब तुम गिव अप कर दो तो तुमसे औरों को मेहनत करते हुए नहीं देखा जाता। जब तुम्हारे साथ सब गिव अप कर दे तो तुम्हें दुख नहीं होता, पर तुम्हें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो खड़ा रहे, उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो उनके बस की नहीं है। ये सब तुमसे जेलस है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं। मुसाशी इयोरी से इतनी ज्ञान की बात सुनकर चौंक जाता है। मुसाशी कहता है कि क्या ये सब तुम्हें तुम्हारे फादर ने बताया और तुमने सब याद कर लिया। इयोरी उसकी बात में हामी भरता है और स्वॉर्ड स्विंग करता है। सुसाकू अपनी झोपड़ी में बचा कुचा चावल बीन रहा है। उसके कुछ सीड्स राइस छुपाए हुए होते हैं। वो उन्हें चेक करता है। वो दो व्यक्ति फिर से सुसाकू की झोपड़ी में आ गए हैं। उनका नाम जेंटा और शिनसुके है। उन्हें सुसाकू के छुपाए हुए राइस भी मिल गए हैं। वो कहते हैं कि वो इस विंटर को सरवाइव कर लेंगे। तभी उन्हें गेट पर किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ पर सुसाकू अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ये चोरी अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रहे हो, पर तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुसाकू ब्लेड को उन दोनों की तरफ फेंकता है। वो दोनों डर गए हैं, पर सुसाकू उस ब्लेड को उनमें नहीं मारता। वो उसको पास के खंबे पर गाड़ देता है। वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सुसाकू के कहने पर जेंटा और शिनसुके वो सारे राइस का खाना बनाते हैं
और पूरे विलेज को बांटते हैं। सारे विलेजर्स बहुत खुश है, उन्हें कई दिन बाद कोई ढंग का खाना मिल रहा है। बच्चे और वुमेन खाना खाकर बहुत खुश है। जेंटा बच्चों को राइस बोल देता है और वहीं सुसाकू ये सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। सुसाकू ओल्ड मैन क्यूबे के घर पर जाकर उसे खाना देता है। वो बताता है कि अगर तुमने इसे नहीं खाया तो तुम मारे जाओगे। क्यूबे बताता है कि मैंने सुना है कि जेंटा और शिनसुके सबको खाना बांट रहे हैं, वो दो कभी ऐसा कर नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि ये तुमने ही किया है। क्यूबे सुसाकू का धन्यवाद करता है। वो सुसाकू को खाना वापस लौटा देता है। वो कहता है कि इस खाने को सोजो की वाइफ को दे दो। मैंने सुना है कि वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही। क्यूबे आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम विलेजर से नफरत करते हो, पर तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। विलेज में लोग खाना खाते हुए जेंटा और शिनसुके का धन्यवाद करते हैं। मुसाशी सुसाकू की फील्ड में आ गया है। इओरी उसे बताता है कि सुसाकू यहाँ नहीं है। मुसाशी मौके का फायदा उठाते हुए उसकी मिट्टी को टेस्ट करता है। चैप्टर 311। मुसाशी सुसाकू की फील्ड में मिट्टी को टेस्ट करता है। वो भागते हुए अपनी फील्ड में जाकर अपनी मिट्टी को टेस्ट करता है। उसको खुद की मिट्टी बहुत बेकार लगती है। इओरी कहता है कि दोनों मिट्टी में डिफरेंस छोड़ो, तुम्हें कोई भी मिट्टी नहीं खानी चाहिए। गोंजो फिर से वापस फील्ड में आ गया है। वो देखता है कि मुसाशी और इओरी सुसाकू की फील्ड की ओर भाग रहे हैं। मुसाशी सुसाकू की फील्ड को सूंघता है, उसे कान लगाकर सुनता है और वहीं सुसाकू सोजो के घर में खाना देता है। सोजो की वाइफ इसके लिए मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे पास भी खाने को कुछ नहीं है। सोजो वहीं कोने में बैठा हुआ है। सुसाकू बच्चे को देखता है और सोजो की वाइफ को खाना खाने की कहकर चला जाता है। मुसाशी सुसाकू की फील्ड में उसकी मिट्टी को चेक कर रहा है और वहीं योरी उसे मिट्टी से ढक रहा है। मुसाशी योरी को उससे मजे लेने से मना करता है। गोंजो भी वहीं खड़ा है। तभी सुसाकू भी वहां आ जाता है। वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ मेरी फील्ड में क्या कर रहे हो। मुसाशी सुसाकू को देखकर भाग जाता है। गोंजो उससे पूछता है कि तुम क्यों अपनी मिट्टी को मुसाशी के संग शेयर नहीं करते। ये सुनकर सुसाकू गोंजो को मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिट्टी मांगने की, तुम्हें क्या पता ये मिट्टी मेरे लिए क्या है, आगे से कभी ऐसा सोच भी मत लेना। सुसाकू आगे कहता है कि विंटर आने से पहले मुझे सोइल और पैडीज को रेडी भी करना है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास अगले साल खाने को कुछ नहीं होगा। अब इस विलेज का कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत देरी कर दी है। मुसाशी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। अगले दिन फिर से मुसाशी सुसाकू की फील्ड में घुस जाता है। सुसाकू कहता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें डिफरेंस, हमने अपनी मिट्टी पर वर्षों से काम किया है और वहीं तुम्हारी मिट्टी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तुम इस मिट्टी की आवाज सुनो, ये जिंदा है। एक ऐसा आदमी जिसने लोगों को मार के अपना जीवन बिताया है, वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएगा। इसके बाद मुसाशी अपनी फील्ड में काम करने लगता है। गोंजो कहता है कि चलो इस फील्ड में फिर से पानी भरने की कोशिश करता है। मुसाशी उसे ऐसा करने को मना करता है। वो कहता है कि मुझे मिट्टी का नेचर नहीं पता, पर मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारी मिट्टी सुसाकू की मिट्टी जितनी अच्छी नहीं है। इससे पहले हम इसलिए हारते रहे क्योंकि हमें ये डिफरेंस पता नहीं था। गोंजो कहता है कि विंटर आने वाला है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मिट्टी ठंड के मारे जम जाएगी और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुसाशी कहता है कि अभी मिट्टी रेडी नहीं हुई है, अभी मैं डिफरेंस देख सकता हूँ, हम अभी फील्ड को पानी नहीं देंगे। तभी बारिश आने लगती है। गोंजो कहता है चलो रेस्ट करते हैं। वो बारिश को देखते हुए कहता है कि अगर तुमने वाटर चैनल नहीं बनाई होती तो हम कब कब मर गए होते। हमें इस चैनल के लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मुसाशी अपनी मिट्टी उठाते हुए कहता है कि सुसाकू की मिट्टी वार्म है। इसके बाद मुसाशी बारिश में प्रैक्टिस करने लगता है। इओरी एक पेड़ के पीछे छुपकर मुसाशी को देख रहा होता है। वो सोचता है कि मुसाशी आजकल ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, जिसका मतलब वो स्वॉर्डमैन बनने वाला है। उसे भी पता चल गया होगा कि इस मिट्टी का कुछ नहीं होने वाला। जल्दी वो गिव अप करके कैसल को ज्वाइन कर लेगा और मैं भी उसको ज्वाइन करूंगा। मैं स्टडी करूंगा और एक समुराई बनूंगा। मुसाशी सोचता है कि तुम्हें उस वाटर चैनल के लिए मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम सब ने मिलकर बनाया है। कुछ व्यक्ति मुसाशी को रेन में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। वो बात करते हैं कि क्या मुसाशी कभी नहीं थकता। सोजो की वाइफ सोजो को मुसाशी के बारे में बताती है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं डर गई थी, पर वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, वो हम में से एक है। सोजो कहता है मुसाशी को मानना पड़ेगा, एक ऐसा बंदा जिसे खेतीबाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि मुसाशी के कारण ही ये विलेज बच जाए। मुसाशी हमारी आखिरी होप है। गोंजो मुसाशी को आखिरी होप कहता है। मुसाशी कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। गोंजो बताता है कि तुम महान मियामोटो मुसाशी हो। मुसाशी कहता है कि नहीं, मैं एक डीमन का लड़का हूँ। तभी वहाँ पर सोजो आ जाता है। इओरी मुसाशी को बताता है कि सोजो ने जब भी कुछ नहीं किया जब उसके वाइफ और बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो यहाँ आ चुका है। सोजो मुसाशी से कहता है कि हमने इस लैंड पर खेती करने की कोशिश की थी,
पर बाढ़ के कारण हम कुछ ना कर पाए। हम में से कोई भी तुम्हारे जितना डेडिकेटेड नहीं था। तुम ये कैसे कर रहे हो? मुसाशी कहता है कि मैं तुमसे अभी फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं कर सकता। सोजो कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। सोजो ने भी उसे ज्वाइन कर लिया है। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है। तभी एक विलेजर भूखा प्यासा पेड़ के पास अकरोन खाने जाता है, पर उस अकरोन को भी कौवा खा जाता है। सुसाकू सोजो की वाइफ को खाना देने आता है। उसकी वाइफ सुसाकू को बताती है कि अब वो बच्चे को दूध पिला सकती है। वो उसका धन्यवाद करती है। कई सारे लोगों ने मुसाशी को ज्वाइन कर लिया है। योरी सुसाकू को बताता है कि ये सब खुद ब खुद ही यहाँ चले आए। इसके बाद मुसाशी फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। मुसाशी को वो केव दिखाई देती है। रात हो गई है। मुसाशी योरी को कहता है कि मैं इसके बारे में भूल गया था। मुझे नहीं पता कि ये मेरे माइंड में कैसे आया, पर मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है? एक ऐसी स्पिरिट का होना जो कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। जब सोजो ने मुझसे पूछा कि मैंने गिव अप क्यों नहीं किया, मैं ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता। तुम्हें खुद ही इसे टेस्ट करना होगा। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जब मैं मिट्टी में लेटता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं लैंड के संग एक हो जाऊंगा। मुसाशी मिट्टी में फावड़ा मारता है। वो सोइल में डिफरेंस महसूस करता है। चैप्टर 312। मुसाशी कहता है कि मिट्टी पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। अगले दिन सोजो अपनी वाइफ को बचा हुआ खाना देता है और फिर मुसाशी की फील्ड की ओर निकल जाता है। वो सारे मिलकर फील्ड पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वो सारे थोड़ा रेस्ट लेते हैं। वहीं योरी जमीन खोदकर एक फ्रॉग को ढूंढ लेता है। वो उसे पकाकर खाने लगता है। मुसाशी मिट्टी को चेक करता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। मुसाशी सोचता है कि हो सकता है कि ये मेरे थकने की वजह से हो रहा हो। मुझे खाना खाने की जरूरत है। अगले दिन सुसाकू क्यूबे के पास खाना लेकर आता है। वो कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया है। मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, पर खाली पेट से अच्छा है कि तुम कुछ खा लो। मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कल आऊंगा। क्यूबे के यहाँ से सुसाकू मुसाशी की फील्ड चेक करने निकल जाता है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पोटैटो सीड्स है। हमें फील्ड के इस पार्ट पर ट्राई करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो जल्दी से उग सके। तभी गोंजो नोटिस करता है कि सोजो जमीन पर गिर गया है। सोजो ने बताता है कि सब ठीक है, बस वो उनकी तरह भूखा है, इसीलिए उसे चक्कर आ रहे हैं। पर मैं तुम्हें काम करता हुआ देख खाली नहीं बैठ सकता। तभी वहाँ सुसाकू आता है और मिट्टी को चेक करता है। वो बताता है कि मिट्टी रेडी है, इस फील्ड को पानी से भर दो। वो फील्ड को पानी से भर देते हैं। तभी वो सब बात करते हैं कि ये बहुत अजीब बात है कि हम सब इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। तभी सोजो कहता है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इस बार सफल हो जाएंगे। अगर फील्ड में पानी रहता है तो हम राइस की खेती कर सकेंगे। इसके बाद सुसाकू घर की ओर निकलता है। वो रास्ते में क्यूबे के घर के पास वाले श्राइन में प्रार्थना करता है। रात हो गई है। इयोरी सो गया है और वही मुसाशी फील्ड में पानी को चेक कर रहा है। अगली सुबह सब फील्ड को देखने आते हैं, पर फील्ड में पानी नहीं होता। सभी ये समझ जाते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। सब वहां से जाने लगते हैं। मुसाशी की इनर वॉइस कहती है कि बहुत हो गया, गिव अप कर दो। वैसे भी ये करना तुम्हारा काम नहीं है। चलो वापिस उस दुनिया में चलते हैं जहाँ पर तुम्हें मियामोटो मुसाशी के नाम से जाना जाता है। असफलता के कारण गोंजो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सोजो उसे शांत करता है। इयोरी फील्ड के कोने में थोड़ा सा पानी नोटिस करता है। वो सुसाकू को इशारा करके वहां बुलाता है। वो बताता है कि लास्ट टाइम भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी बच गया था। सुसाकू ये देखकर खुश होता है। वो योरी से पूछता है कि मुसाशी ने ये जगह क्यों चुनी। योरी उसे बताता है कि ये जगह मुसाशी को ठीक लगी। सुसाकू कहता है कि तुम ऐसे ही कोई भी जगह सिलेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें हल चलाकर ही मिट्टी का पता चलता है। ये एरिया खराब है, पर जरा यहाँ देखो, पानी अब भी यहाँ है। क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया मुसाशी? जाते हुए विलेजर्स सुसाकू की ये बात सुनकर रुक जाते हैं। सुसाकू कहता है कि ये सही जगह है। ये सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं। मुसाशी भी ये सुनकर खुश हो जाता है। वो सब उस छोटे से एरिया में दौड़कर आते हैं। सुसाकू बताता है कि तुम्हें इस पडल को एक्सटेंड करना होगा और इस एरिया को आगे बढ़ाना होगा। ये एरिया बेकार है, पर इस साइड का एरिया उपजाऊ हो सकता है। सुसाकू कहता है कि हमने सही एरिया फाइंड कर लिया है, पर हमें फिर शुरुआत करनी होगी और हम देरी नहीं कर सकते, विंटर आने ही वाला है। ये बात सुनने के संग ही मुसाशी फावड़े लेकर मिट्टी को खोदने लगता है। मुसाशी का ये जोश देखकर विलेजर्स हैरान है। ये देखकर वो भी मुसाशी का साथ देने लगते हैं। इयोरी सोचता है कि मुसाशी कैसल को नहीं जा रहा। इसके बाद सुसाकू क्यूबे के घर जाता है, जो कि मरने की हालत में है। चैप्टर 313। सोजो अपनी वाइफ को फील्ड दिखाता है। गोंजो की लड़की मुसाशी के पास आती है। वो कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो। मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम्हारी फील्ड ही हमारी लास्ट होप है। मुसाशी कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं इस विलेज को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। विलेजर ने पुरानी फील्ड को छोड़ दिया है और अब वो नई फील्ड को जोत रहे हैं। सुसाकू क्यूबे के पास आता है।
वो देखता है कि क्यूबे ने कुछ भी नहीं खाया है, कल का खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। सुसाकू क्यूबे के लिए खाने को बॉईल करने लगता है। क्यूबे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तुम मेरा खाना किसी और को दे दो। सुसाकू उसे समझाता है कि मुझे नहीं लगता कि ये विलेज एल्डर्स के बिना सरवाइव भी कर पाएंगे। क्यूबे सुसाकू से कहता है कि अब तुम मेरे बदले उस श्राइन का पानी चेंज करना। क्यूबे सुसाकू को खाना खिलाता है पर वो उसे खाने को मना कर देता है। वो कहता है कि उसके मरने का टाइम आ गया है ताकि आने वाली जनरेशन जी सके। सुसाकू गोंजो के घर क्यूबे का खाना देने आता है और तभी मुसाशी गोंजो को पीठ पर लाद कर घर ला रहा होता है। मुसाशी बताता है कि गोंजो बहुत थक गया है। मुसाशी और सुसाकू वहां से जाने लगते हैं। मुसाशी कहता है कि तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए, तुम्हें पहले चलने के लिए डंडे की जरूरत नहीं होती थी। सुसाकू कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुम्हारी फील्ड पे फसल उगेगी ही, ये सारे पागल लोग तुम्हारे फील्ड के भरोसे ही है, अगर काम नहीं बना तो ये सब तुम पे उंगली करेंगे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे पर ब्लेम करते हुए ही निकाली है। मुसाशी बताता है कि मुझे इससे कुछ नहीं लेना, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। सुसाकू कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मेरी मिट्टी पर जनरेशन से खेती हुई है, इसलिए मेरी मिट्टी जिंदा है, पर मैं तुम्हारी मिट्टी का कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कहते हुए वो अपने घर की ओर निकल लेता है। मुसाशी को फिर से ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। मुसाशी फील्ड में वापस आ गया है। सोजो पूछता है कि क्या गोंजो ठीक है। वो मुसाशी को भी ब्रेक लेने को कहता है। वो कहता है कि मुसाशी बहुत थका हुआ लग रहा है। वो मुसाशी को देखते हुए कहता है कि समुराई बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसने हमारी तरह कुछ भी नहीं खाया है, पर फिर भी वो दिन रात मेहनत किए जा रहा है। अगर मुसाशी यहाँ रहने नहीं आता तो हम कब के मारे जा चुके होते। तभी वो मुसाशी से कहता है कि हमारी मदद करो, हम तुम्हारे जितने स्ट्रांग नहीं हैं। मुसाशी उनकी शक्ल देखकर फिर से काम करने लगता है। मुसाशी सोचता है कि ये इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं। तभी मुसाशी बेहोश हो जाता है। वो सब मुसाशी को उठाकर इयोरी की घर की ओर भागते हैं। वो इयोरी से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास गद्दा भी नहीं है, तुम दोनों यहाँ पर कैसे रहते हो। वो मुसाशी की ओर देख के कहते हैं कि मुसाशी एक इंसान ही है। मुसाशी सपना देखता है, वो फील्ड में जाकर लेट गया है। वो सोचता है कि उसे भूख लगी है पर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि मिट्टी में से कोई बाहर आ रहा है। वो शिज़ुरो, डेंसाचिरो, ग्योनतोजी और उएदा होते हैं। वो मुसाशी की ओर ही घूर रहे हैं। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है। इयोरी मुसाशी का हाथ हिलते हुए देख उसके हाथ में लकड़ी की डोल पकड़ा देता है। मुसाशी उसे फेंक देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। वो योशिओका के मेंबर्स थे, वो मुसाशी को देख रहे थे। डेंसाचिरो और उएदा कहता है कि क्या मुसाशी सफल हो गया या नहीं। ग्योन कहता है किसे फर्क पड़ता है, और वही शिज़ुरो मुसाशी को बताता है कि हम सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सुसाकू क्यूबे के घर में है, वो उसकी देखभाल कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है, ये क्या है, तुम्हारी बॉडी से तो लिक्विड बह रहा है, मानो कि जिंदगी तुम्हारे अंदर से बाहर आ रही हो, क्या तुम मर रहे हो। क्यूबे कहता है कि पास आओ। वो सुसाकू को श्राइन के बारे में कहता है। सुसाकू कहता है कि मुझे पता है, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उसका पानी हर रोज चेंज करूंगा। क्यूबे कहता है कि ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी काइंडनेस, कैसे तुमने औरों की मदद की, यहाँ तक कि वो तुम्हारी लोनलीनेस भी देख रहा है। ऐसा कहते हुए क्यूबे मर जाता है। चैप्टर 314। मुसाशी देखता है कि सोजो उससे हेल्प मांग रहा है। इसके बाद गोंजो उससे हेल्प की कहता है, फिर गेंता, और धीरे धीरे हर कोई उससे हेल्प मांग रहा है। मुसाशी कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। तभी वो दूर से किसी की आवाज सुनता है, वो हेल्प मांग रहे हैं। वो कोही और रिंडो की आवाज होती है। मुसाशी उनको देखकर चौंक जाता है। रिंडो अपनी चेन के साथ उसके संग खेलती है। मुसाशी जाग जाता है। सोजो उसकी झोपड़ी की मरम्मत कर रहा है। वुमेन उसे बताती है कि उनके पास यही फटा हुआ कंबल था। वो बताती है कि सुसाकू ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। सुसाकू श्राइन का पानी बदल रहा है। क्यूबे मर चुका है। इसके बाद सुसाकू फील्ड में आता है। वो बताता है कि हमें और हल की जरूरत है, जितने भी जान तुम में बाकी है सबको झोंक दो, जल्दी करो नहीं तो मिट्टी ठंडी हो जाएगी। वो दूसरी जगह की सोइल को देखकर कहता है कि ये सोइल राइस के लिए ठीक नहीं है, पर यहाँ पर हम कुछ और उगा सकते हैं। तभी वो गोंजो को गुनगुनाते हुए नोटिस करता है। ज्ञानता कहता है जब हम काम कर ही रहे हैं तो क्यों न ऐसे हंसकर किया जाए। गोंजो के घर पर उसकी लड़की मर गई है। गोंजो फील्ड में बाकी विलेजर्स के साथ काम कर रहा है और वहीं उसके घर पर उसका परिवार शोक मना रहा है। सुसाकू को ऐसा लगता है कि विलेजर्स नहीं बल्कि स्केलेटन यहाँ पर काम कर रहे हैं।
वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो अपने आप को संभालता है। वो बताता है कि उसे स्ट्रो की जरूरत है, पर हमारे पास वो नहीं है। इसके बदले हम सूखे पत्ते का यूज करेंगे। वो सब सूखे पत्ते इकट्ठा करने निकलते हैं। सुसाकू मुसाशी को बताता है कि क्या कभी तुमने लॉर्ड को इस विलेज का टैक्स वसूल करते हुए देखा है? क्या तुम ये जानते हो कि क्यों कोई यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने नहीं आता? लॉर्ड का भी इस विलेज पर से भरोसा उठ गया है। यहाँ कई बारी बाढ़ आई थी, जिसके कारण यहाँ कुछ भी नहीं उगाया जा सकता था। इस विलेज के लोग, इसकी मिट्टी किसी काम की नहीं है, पर हम सरवाइव करने वाले हैं। हम नहीं हारेंगे। सुसाकू कहता है कि हेवन हमें देख रहा है। मैं तुम्हारे संग अपनी मिट्टी को शेयर करूंगा। ये लो इसे और अपनी मिट्टी के संग मिलाओ। ये सुनकर विलेजर्स चौंक गए हैं। मुसाशी को भी यकीन नहीं हो रहा है। इसके बाद विलेजर्स सुसाकू की मिट्टी को इयोरी की फील्ड में मिलाने लगते हैं। सुसाकू अपने घर में बैठा है। वो कहता है कि मेरी मिट्टी जिंदा है, ये काम आ सकती है। मुसाशी फावड़ा चलाते हुए सोचता है कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सेम वही चीज जो मैं स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए महसूस करता हूँ। मेरा फावड़ा चलाना भी स्वॉर्ड की तरह ही है। मुसाशी सोचता है कि वो स्वॉर्ड को बीच में क्यों लाया। उसका ईगो कहता है कि स्वॉर्ड के दम पर जीना, स्ट्रांग होना, यही मैं हूँ। मुसाशी उसे कहता है कि मेरे पास से हटो। क्या हुआ? क्या तुम बंद गए हो? लगता है कि तुम स्वॉर्ड के बारे में सब कुछ जानते हो। तुम मिट्टी को भी ऐसे बताते हो जैसे तुम्हें इसके बारे में पता हो। ये ठीक नहीं है। तुम्हारी स्वॉर्ड में जंग लग जाएगा। अपने आप को बंद मत करो, खुद को खोलो। अपने अपोनेंट को देखो। ये मिट्टी तुम्हारी अपोनेंट है। मुसाशी को काम करते करते रात हो गई है। इयोरी कहता है कि तुमको आराम कर लेना चाहिए। मुसाशी सुसाकू की मिट्टी की तरफ देखता है और उससे हेल्प मांगता है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। उन्होंने फील्ड को तैयार कर दिया है। विंटर सीजन भी आ गया है। सुसाकू फील्ड को पानी से भरने के लिए कहता है। मुसाशी कल का इंतजार कर रहा है। इयोरी सो गया है। धीरे धीरे लोग फील्ड की ओर आने लगते हैं। सुबह होने से पहले ही सबने फील्ड को घेर लिया है। सूरज आने लगा है और मुसाशी के फील्ड में अब भी पानी है। ये देखकर विलेजर्स बहुत खुश है। इयोरी पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वो अपने फादर को कहता है कि हमने फील्ड को तैयार कर ही लिया और इसी के साथ विलेज में ठंड आती है। वो ठंड कई लोगों को जान से मारने वाली है। चैप्टर 315। सोजो के बच्चे की हालत दूध पिलाने के कारण पहले से ठीक हो गई है। सोजो की वाइफ हात्सु सुसाकू को बच्चे को पकड़ने को कहती है। सुसाकू कहता है कि मैंने कभी बच्चे को नहीं पकड़ा। सोजो कहता है कि तुमने हमारी बहुत मदद की है। सुसाकू बच्चे को पकड़ता है। इयोरी की फील्ड पानी से भरी हुई है। सुसाकू कहता है कि हमारे पास 2 राइस पैडीज है, एक इयोरी की और एक मेरी। वो लोगों को राइस सीड्स दिखाता है। वो कहता है कि बस यही उसके पास बचे हैं। हम इसे आपस में बांटेंगे। स्प्रिंग में जब वाटर गर्म हो जाएगा तब हम इसे बोएंगे। हम साथ मिलकर इसे ग्रो करेंगे और जब फसल आएगी तो हम आपस में इसे बांटेंगे। ठंड आ गई है और विलेज में खाने को कुछ नहीं है। इसी कारण एक और विलेजर की मौत हो जाती है। सुसाकू की हालत भी खराब हो रही है। मुसाशी सोचता है कि क्या हम विंटर को सरवाइव भी कर पाएंगे। मुसाशी और इयोरी भी सूख के काटा हो गए हैं। इयोरी मुसाशी से पूछता है कि विंटर को खत्म होने में कितने दिन रह गए हैं। मुसाशी कहता है कि 50 और या फिर 100। वो सोचता है कि अगर हमने विंटर सरवाइव भी कर लिया तो इसके बाद भी फसल उगने तक हमें सरवाइव करना होगा। तभी वो अपने बगल में कोही को देखता है। वो कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम यहाँ आ ही गए। तुम कब से इस जगह की तलाश कर रहे थे? ये वही जगह है जहाँ पर तुम मरोगे। जनवरी का महीना चल रहा है और उनके पास इस स्टॉक से ज्यादा कुछ नहीं है। हात्सु बताती है कि खाना ना होने के कारण उसका दूध आना बंद हो गया है। जब विलेजर्स के पास ग्रेन नहीं बचा तो उन्होंने एक्रोन्स और ट्री नट खा के अपना कुछ दिनों तक गुजारा किया, पर एक टाइम के बाद एक्रोन और ट्री नट्स भी खत्म हो गए। इसके बाद उन्होंने घास, पेड़ों की जड़, जो भी खाने योग्य हो उन पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। मुसाशी बच्चे को एक्रोन का सूप बनाकर पिला रहा है। वो सुसाकू को कहता है कि हमें और एक्रोन ढूंढने की जरूरत है। मुसाशी को कहीं भी एक्रोन नहीं मिलते। फरवरी तक आते आते उनके पास जो कि घास और जड़ थी वो भी खत्म हो गई। मुसाशी देखता है कि एक और विलेजर किसुके ने सुसाइड कर ली। मुसाशी वहीं बैठ जाता है। वो सोचता है कि अचानक ही मैं इस विलेज में आ गया, पर क्या मैं सही में यहाँ मरने वाला हूँ? मुसाशी की ईगो ने फिर से उसे जकड़ लिया है। वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मैं एक स्वॉर्ड से मरूंगा। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझसे फाइट कर सके। अपनी स्वॉर्ड लो और यहाँ से भाग जाओ। मुसाशी कहता है कि ये पहले ही डिसाइड हो गया है कि मैं जीऊंगा और या फिर मरूंगा। वो ताकुआन की बात याद करता है। जीना मरना पहले ही डिसाइडेड है और इसलिए ही मैं आजाद हूँ। मुसाशी घर पर आता है। वो इयोरी को देखता है जिसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। मुसाशी भी एकदम सूख चुका है। मुसाशी पेड़ की छाल से इयोरी के लिए खाना बनाता है।
उसने ये सुना है कि पेड़ की छाल भी खाई जा सकती है। मुसाशी देखता है कि इयोरी की हालत बहुत खराब हो गई है। वो सुसाकू के पास जाता है जिसने आज श्राइन को पानी भी नहीं दिया है। गोंजो का परिवार भी मरने की हालत में है। सोजो की भी हालत खराब है। मुसाशी के पीछे कोई आता है। वो कहता है कि मेरे जैसे गॉड ऑफ डेथ को लगता है कि पूरा विलेज मरने वाला है। रात हो गई है। मुसाशी इयोरी के पास आता है जो कि आराम कर रहा है। इयोरी मुसाशी से कहता है कि तुम मेरे संग ही लेट जाओ। अगली सुबह मुसाशी टेंपल आ जाता है। वहाँ पर वो प्रीस्ट मुसाशी को एक पेपर देते हैं। ईगो पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, विलेजर्स मरने वाले हैं। ताकवान कहता है कि सब सही है, अभी थोड़ा समय बचा है। मुसाशी सोचता है कि मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ताकवान पूछता है कि तो तुम क्या करोगे मुसाशी। ईगो कहते हैं कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वापस उस समय में चलते हैं जहाँ पर हम फाइट किया करते थे। तुम जो चाहते हो वो तुम बन सकते हो, तो तुम स्ट्रॉन्ग और प्राउड बनो। भले ही तुम कितना भी वीक महसूस करो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग एक्ट करना है। मुसाशी आसमान की ओर देखता है। चील उसे ही घूर रही होती है जैसे कि मुसाशी उसका शिकार हो। मुसाशी सोचता है कि वो कौन है। मेरे हाथ और पैर को हटा दिया जाए तो मुझ में क्या बचेगा, असल में मैं कौन हूँ। तभी उसे वो वुमेन और मैन याद आता है जिनके यहाँ पर वो 1 साल के लिए रुका था। वो वुमेन ने उसे बताया था कि वो काइंड है। विलेज में सबकी हालत खराब है। इयोरी उल्टी करते हुए मुसाशी को याद करता है। तभी मुसाशी सादो के रूम में घुसता है। तोयो पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो दोनों नोटिस करता है कि ये सूखा पतला इंसान मुसाशी है। मुसाशी उनसे मदद मांगता है और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।